अमेरिकी रिपोर्ट में सामने आई चीन की चाल। उभरते भारत सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है चीन। भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहा ड्रैगन। चीनी मनमानी को बखूबी जवाब दे रहा है भारत। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर चीन की चालों को नाकाम करना हो या फिर लद्दाख में चीनी घुसपैठ का कड़ा जवाब देना हो, ड्रैगन की दुनिया भर में बढ़ती दादागिरी का विरोध करना हो या फिर उसकी भारतीय मार्केट में सीक्रेट घुसपैठ का तोड़ निकालना हो, भारत हर वो कदम उठा रहा है जो चीन को एक करारा तमाचा है। यही कारण है कि चीन भारत को अब सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानने लगा है। दरअसल ये हम नहीं बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट कह रही है। भारत जिस तरीके से अपनी अंतर्राष्ट्रीय पकड़ बना रहा है, जिस तरीके से भारत का अमेरिका समेत दुनिया के सभी छोटे बड़े देशों के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं, उसको देखते हुए चीन बौखलाया हुआ है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया शी जिनपिंग भारत के इस उदय को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और भारत को कमजोर करने की कोशिश में लगे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की चीन को लेकर यह रिपोर्ट तब सामने आई जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग हो रही थी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप हार रहे थे और जो बाइडेन जीत रहे थे। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने 70 पेजों की रिपोर्ट जारी की, जिसमें सिर्फ भारत और चीन ही नहीं दूसरे देशों को लेकर भी कई जानकारियां दी गई। हालांकि भारत के लिहाज से बात करें तो इसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आखिरकार 70 पेज की इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन आगे बढ़ते भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है और वह अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों के साथ उसके संबंधों को खराब करने की नापाक कोशिशों में जुटा हुआ है। चीन इस क्षेत्र के कई देशों की सुरक्षा, स्वायत्तता और आर्थिक हितों को कम कर रहा है। एशिया के क्षेत्र में चाइना का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। एशिया क्षेत्र में अगर उसे किसी से खतरा है तो वो है बढ़ते हुए भारत के कद से। कारण भारतवर्ष की जो आबादी है और यंग आबादी है, इनोवेटिव आबादी है, अंग्रेज़ी पढ़ी लिखी आबादी है और यहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। उनको ये बहुत बड़ा ख़तरा है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम उनके यहाँ भी इसका असर डाल सकता है। उसको ये लग रहा है कि उनकी सामरिक ताकत बढ़ती जा रही है, तो उसने सोचा कि भारतवर्ष को वो दो फ्रंट पे घेर सकता है। एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरी तरफ से खुद चाइना इन लद्दाख में। लेकिन वो एक बात भूल गया कि भारतवर्ष के पास भी अपने ऑप्शंस हैं और जिन ऑप्शंस के चलते हुए भारतवर्ष ने उसी के खिलाफ उसी की स्ट्रैटेजी को लगा दिया। आज चाइना को भी टू फ्रंट वॉर का खतरा हो गया है। एक तरफ भारतवर्ष डटा हुआ है उसके वेस्ट साइड से लद्दाख में और पूरी LAC के ऑल अलोंग, और दूसरी तरफ जो दक्षिण चीन सागर से लेके ईस्ट चीन सागर तक ये क्वाड का धीमे धीमे करके जो एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग थी, जो इस बार की मालाबार एक्साइज के बाद एक तरह से फॉर्मल हुआ जा रहा है। इससे उसको बहुत खतरा होता जा रहा है। 70 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत की तरक्की को प्रतिद्वंदिता की तरह देखता है और आर्थिक मोर्चे पर अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए इसका इस्तेमाल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे लोकतांत्रिक देशों के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी को खराब करने में करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन इलाके में आसियान देशों के सदस्य देशों और प्रशांत महासागर के द्वीपों की स्वायत्त, सुरक्षा और आर्थिक हितों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चीन के ही घमंड को खत्म करने के लिए 4 देश आगे आए। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसी ग्रुप को क्वाड ग्रुप भी कहा गया है। क्वाड का मकसद ही है आपस में साझेदारी बढ़ाना और चीन के ऊपर अपनी निर्भरता को खत्म करना। सिर्फ इतना ही नहीं,
यही देश मालाबार युद्धाभ्यास में भी हिस्सा ले रहे हैं, जो चीन की आंखों में चुभ रहा है। चीन नहीं चाहता कि भारत के इन सभी देशों के साथ रिश्ते अच्छे हों। चाइना उन सब देशों के जो अमेरिका के एलाइज हैं, ये डेमोक्रेसीज हैं, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ताइवान, इन सब और उन सब देशों के भी जो एक एमर्जिंग पार्टनरशिप में हैं अमेरिका के साथ, जैसे फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब देशों की संप्रभुता और सुरक्षा को अंडरमाइन करता है, कम करके आंकता है। अभी तक साउथ ईस्ट एशिया में चाइना अपने आप को सुप्रीम समझता था, लेकिन अब वो हिंदुस्तान को अपना प्रतिद्वंदी समझता है और वो चाहता है कि हिंदुस्तान चाइना के साथ इकोनॉमिकली रिलेशन में रहे और वो अमेरिका के बजाय चाइना की संप्रभुता को स्वीकार करे। ये चाइना का रिक्वायरमेंट केवल इसलिए नहीं है कि वो यूएनओ के अंदर अपनी संप्रभुता को सिक्योरिटी काउंसिल के और देशों से ज़्यादा आंकवाए, बल्कि वो ये भी चाहता है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने दुनिया को एक प्रतिस्पर्धा के युग में धकेल दिया है। इसके तहत चीन पूरी दुनिया में खुद को शक्ति का केंद्र बनाना चाहता है। यह धारणा बनाने की कोशिश कर रहा है कि उसके विकास को कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि अमेरिका और भारत भी नहीं। चीन के निशाने पर जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और फिलीपींस के अलावा भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और ताइवान जैसे रणनीतिक साझेदार देश भी शामिल हैं। बहरहाल चीन कितनी भी कोशिश कर ले, उसके सामने भारत हमेशा चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। अभी तो भारत ने बस शुरुआत की है, आगे आगे चीन को अभी बहुत कुछ देखना बाकी है।